हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी रायपुर से है। दोस्तों, जनवरी फरवरी के बीच में भी हमने इसकी वीडियो बनाई थी, तब इसका एप्लीकेशन फॉर्म चला हुआ था। बट अब इन्होंने एक नया एप्लीकेशन फॉर्म फिर से निकाला है, तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं यदि किसी ने आवेदन नहीं किया है या फिर से करना चाहते हैं तो। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि सबसे पहले ये फुल टाइम स्पॉन्सर्ड सेल्फ फाइनेंस पार्ट टाइम सभी कैटेगरी के लिए मांगा गया है ऑटम सेशन 2024 के लिए। और इन्होंने अप्लाइड जियोलॉजी, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ये कुछ डिपार्टमेंट इन्होंने बताए हैं। और इनके स्पेशलाइजेशन भी सबसे लास्ट में दिए हुए हैं, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। तो अप्लाई किस प्रकार से करना है, तो अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक यहाँ पर दी हुई है जो कि आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, और इस नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 17 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी शाम 5 बजे तक, तो 5 दिन बाकी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1000 रुपये रहेगी ओबीसी और ओपन कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 500 रुपये एससी एसटी पीएच कंटेंट वालों के लिए रहेगी। और इसके अंदर दोस्तों आपको ये स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं स्टाइपेंड इसके अंदर ये दिया जाएगा आपको, जो फेलोशिप होती है। आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो यहाँ पर इन्होंने फिर से बताया है कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं, और सभी डिटेल्स वगैरह बताई है। जो पार्ट टाइम के लिए उनको एनओसी देनी होगी। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले सभी के लिए एलिजिबिलिटी बताई है कि जिन्होंने मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, आर्किटेक्चर, प्लानिंग किसी के अंदर भी की है, तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाने होंगे या 6.5 CGPA होनी चाहिए, और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD कैटेगरी वालों के लिए। और रेड के अंदर लाइन के अंदर बताया गया है कि यदि कोई वेटिंग रिजल्ट वाला है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, बट उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए इंटरव्यू की डेट तक। नहीं आता है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, इंटरव्यू के अंदर नहीं बैठ सकते। और अदर कंडीशन भी यहाँ पर बताई गई है, तो अप्लाई करने की लिंक यहाँ पर दी है, और अदर कंडीशन भी आप देख सकते हैं। फुल टाइम रिसर्च कंटेंट के लिए बताया गया है कि उनको फेलोशिप मिलेगी, और यदि कोई सेल्फ फेलोशिप वाला है CSR DST UGC QIP वगैरह ICT DAE तो वो अपनी ले सकता है। और स्पॉन्सर्ड कंटेंट, ये कंटेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर होना चाहिए। और आगे ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, सेल्फ फाइनेंस के लिए भी लिखी हुई है, तो सभी के लिए अलग अलग डिटेल्स है, तो ये देख लीजिए जिसके अंदर भी आप आवेदन कर रहे हो। और पार्ट टाइम के लिए भी बताया गया है कि कोई एनआईटी रायपुर के अंदर कोई स्टाफ है, फैकल्टी है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। उन सभी के लिए है जो प्रोजेक्ट के अंदर में है, तो सभी इन्फॉर्मेशन है। फुल टाइम के लिए हमने नॉर्मली आपको बताई ही दी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन टेस्ट होगा यहाँ पर, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, MCQ बेस्ड पेपर आएगा आपका, रिटन टेस्ट वो भी होगा। और दोस्तों यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओपन कैटेगरी OBC EWS के लिए 50% मार्क्स चाहिए होंगे मिनिमम पास होने के लिए इंटरव्यू के लिए, और SC ST PH के लिए 45% मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू के अंदर प्रेजेंट होने के लिए। आगे ऐसे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है, और इन्होंने बताया कि UGC CSR JRF या नेट टीचर फेलोशिप होल्डर MPhil क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे, उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपेयर हो सकते हैं। फिर और इन्होंने नोट के अंदर बताया है कि जिन्होंने UGC टीचर फेलोशिप होल्डर है, MPhil है, तो उनको जो फेलोशिप मिलेगी वो तभी मिलेगी जब वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देंगे। तो ये इन्होंने कुछ नोट के अंदर लिख भी दिया है। बाकी ऊपर ये एग्जाम्प्टेड है, यदि नहीं लेना चाहते फेलोशिप तो एग्जाम्प्टेड ही रहेंगे, बाकी लेना चाहते हैं तो उनको रिटन टेस्ट भी देना होगा। और रिजर्वेशन एंड स्कॉलरशिप डिटेल्स भी यहाँ पर दी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी। और रिटन टेस्ट का एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की डेट इन्होंने बताया कि जब सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे तो उनकी लिस्ट एक जारी कर दी जाएगी, तब आपका होगा, उसके बाद में इंटरव्यू में वेरिफिकेशन होगा, ये बताया गया है यहाँ पर। ऐसे इन्होंने आगे यहाँ पर सभी रिसर्च एरिया बताया गया है सभी डिपार्टमेंट्स का, तो आप ये अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अप्लाइड जियोलॉजी के अंदर बताया गया है स्ट्रक्चरल जियोग्राफी, पेट्रोलॉजी, माइनरोलॉजी एंड जियोकेमिस्ट्री, ये सभी टाइप्स के स्पेशलाइजेशन इसके अंदर है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने सभी के अंदर बताए हैं, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे इन्होंने दिए हैं, और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी इन्होंने देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी है इसके अंदर, सभी लगभग सभी इन्होंने कवर कर लिए हैं, तो आप ये सभी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। और आगे इन्होंने कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं जो आपके काम के होंगे, और नीचे इन्होंने सीटों की डिटेल्स भी बताई है, तो हम वो देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये सीटों की डिटेल्स हैं
जो इन्होंने बताई है, तो ये कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि अप्लाइड जियोलॉजी के अंदर अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, टोटल 3 सीट है। आर्किटेक्चर के अंदर टोटल 6 सीट है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर 6 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 6 सीट है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 8 सीट है, केमिस्ट्री के अंदर 3 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 12 सीट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर 5 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 7 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 12 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 10 सीट है, मेडिसिन सोशल साइंस के अंदर 6 सीट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 12 सीटें हैं, मैथमेटिक्स के अंदर 10 सीटें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 13 सीटें हैं, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर 8 सीट है, माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर 3 सीट है, फिजिक्स के अंदर भी 3 सीट है। तो दोस्तों ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।